हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 8 10th क्लास मैथ इंग्लिश मीडियम। ठीक, तो जो हमने लास्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 28 अपने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसमें मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनका टाइप। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट। देखो, तो हम एक 7 मीटर हाइट की क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। तो एंगल ऑफ एवोल्यूशन यानी नीचे से कहाँ देख रहा है? ऊपर। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये कोई एक एंगल ऑफ एवोल्यूशन बन रहा है 60 डिग्री। तो ये हमेशा किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बनता है। तो ये बन गया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल। क्लियर? 60 डिग्री एंगल। अब ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसी यहीं से एक एंगल इसके कहां पे बन रहा है? फुट पे बन रहा है। और ये एंगल कितने का है? 45 का। तो हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है टावर की। ठीक, उसने क्या किया कि एक बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग है कितने की? 7 मीटर की। द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन टॉप ऑफ द टावर, एक कोई टावर है उसके टॉप से यहां से एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से इसके फुट पे एंगल कितने का है? 45 डिग्री का है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो इसको हम क्या ले लेते हैं? H। क्या ले लेते हैं? H। तो ये जो भी अपन मानते हैं ना, ये है ना, तो इनको लेट करके हमेशा क्वेश्चन में लिख लिया करो, है ना, कि लेट BC इक्वल टू H। ठीक है, अब देखो AD कितने का है? 7 का है। तो ये भी कितने का होगा? 7 का। तो AD इक्वल होगा किसके? CE के, इक्वल टू 7 मीटर, है ना। क्योंकि हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से, तो ये जितने का ये है उतने की ही ये हो गया ना। द वैल्यू ऑफ AD इक्वल टू वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ AD इक्वल टू हाइट ऑफ CE। तो ये अपने पास यहां से यहां तक 7, इसको हम ले लेते हैं X। क्या? X। DE इक्वल टू X। क्लियर? तो देखो ये यहां से यहां तक X है, तो ये यहां से यहां तक भी क्या होगा? X होगा। ठीक है, देखो ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो देखो वैसे भी जैसे भी 45 का होता है, तो मैंने पहले ही बताया, जब भी 45 की बात आती है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो देखो ये अगर 7 है तो ये भी 7 का होगा, ये भी 7 का होगा। ठीक है, जब ये 7 का आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का आ जाएगा? 7√3 का। तो 7 और 7√3 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल, कोई सा ट्रायंगल ले लो, या तो ये वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा? ACD। ठीक है, ACD लेंगे ना, जब ये तो हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये भी यहां से यहां तक X है। चाहो तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इसमें से भी क्या फाइंड आएगा? X। तो वैल्यू ऑफ X एंड X इक्वल, है ना, क्योंकि ये भी बेस एंड बोथ आर सेम। क्लियर? तो क्या करते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल ले लेना जो तुम चाहो। जैसे तुम चाहो तो अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा?
ए ट्रायंगल ले लेते हैं CAD, CAD, वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है 7, बेस है अपने पास x, इसकी वैल्यू 1, 7 अपॉन x, तो x इक्वल्स टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लेते हैं कौन सा, ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, एंगल कितने डिग्री का है यहाँ, 60 डिग्री का एंगल है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस अपन ने अभी अभी निकाला है, कितना आ गया 7, कितना आ गया 7 आएगा। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, देन h इक्वल्स टू में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 7√3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, h आ गया, जो हमने ये लेट माना था ना BCH, ये h आ गई। और हमें निकालना क्या है, यहां से यहां तक की, है ना, हाइट ऑफ टावर, क्या निकालनी है हमें, हाइट ऑफ टावर। तो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर इज 7√3 प्लस में 7 ले लेते हैं कॉमन, √3 प्लस में 1। चाहो तो तुम इतना भी इसको कर सकते हो, या फिर चाहो तो इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देना, √3 की वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व कर देना, जैसे तुम करना चाहो वैसे कर सकते हो। ये इतना भी सही है आंसर। और चाहो तो क्या कर देना, चाहो तो कर देना 7, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस में 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2.732 से, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, हासिल लगी 1, ये आ जाएगा कितना 19.124, ठीक है। और चाहो तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना इसका। और अगर तुम ऐसे ही छोड़ना चाहो इसको ना कि 7√3 प्लस 1, तो ये ऐसा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमें निकालनी क्या है, हाइट ऑफ टावर, क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इज 7√3 प्लस में 7। तो देखो हाइट तो ये यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो अपने ने सिंपल h कर ली, क्योंकि ये मतलब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, इसको हमने लेट किया h, ठीक है। तो यहाँ से बेस निकाल लेंगे, चाहे तो यहाँ से निकाल लो, चाहो तो यहाँ से निकाल लो। तो बेस आ गया कितना 7, तो ये हो जाएगा 7√3। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आ गया 7√3 प्लस 1, तो 19.124। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसको लिख लेना ना, सब नोटबुक सबने बनाई ली होगी। अपनी तीसरी एक्सरसाइज चल रही है, तो उससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है उन सब के नोट्स कंप्लीट कर लेना, ताकि ये दोबारा अभी करानी पड़े तो उनमें ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। तो अपने नोट्स तैयार रखना सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल in east side at 2 point the angle of depression are 30 degree and 45. If distance between 2 point is 1 kilometer then find the height of the hill. देखो सिंपल है, ऐसे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा ही सेम ये है क्वेश्चन नंबर 20। सेम एक हिल है ना, और एक ही साइड में पॉइंट है, कितने 2 पॉइंट, और उनके बीच की हमें क्या है, उनके बिटवीन की डिस्टेंस गिवन है। देखो ये एक 45 डिग्री का एंगल
ये एक 30 डिग्री का एंगल, 45 30, कोई भी पॉइंट डाल दो, A B C D। हमें फाइंड करनी है हाइट, हाइट मान लेते हैं h। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमें गिवन है 1 किलोमीटर, कितना गिवन है 1 किलोमीटर, और हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट करनी है। तो हमने ऐसे खूब काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं ना, इसको हम x मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इधर लिख लो, लेट AB इक्वल्स टू में h एंड BC इक्वल्स टू x। ठीक है, सिंपल है, खूब सारे क्वेश्चन किए हैं। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे जब बेस क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो करते हैं, सबसे पहले tan 45, देखो tan 45 से h इक्वल आ जाएगा क्या, x, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वल होते हैं tan थीटा में, tan 45 थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 इक्वल्स टू h अपॉन x, देन h इक्वल x, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 1 प्लस x। अब बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 या 1 प्लस x, है ना, क्योंकि अब बेस यहाँ से यहाँ तक है। देखो ये तो अपने ट्रायंगल लिया था सबसे पहले A B C, ये हम ट्रायंगल लेंगे A B D। ठीक, वैल्यू ऑफ tan 30, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा h अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1 प्लस x। क्या हो जाएगा, 1 प्लस x। देखो x इक्वल्स टू में क्या है, h, तो यहाँ क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, h वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो लिख दो, put the value of x in इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में x की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, h अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1 प्लस h। तो देखो h एंड h ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, माइनस में आएगा इधर, तो h अंडर रूट 3 माइनस h इक्वल टू 1। अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो देखो h एंड h क्या ले लेंगे कॉमन, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। तो h इक्वल्स टू, जब भी क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में कोई भी एक रूट का नंबर आ जाता है तो क्या कर देते हैं हम, रेशलाइजेशन कर देते हैं ना। तो जब भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट का नंबर आ गया, तो क्या कर देते हैं, रेशलाइजेशन कर देते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक, तो देखो h इक्वल्स टू ऊपर तो हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला बन गया, तो 3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 माइनस जाएगा तो 2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2.732। इसमें डिवाइड जाएगा किससे, 2 से डिवाइड, किससे डिवाइड देंगे, जब हम इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे कितने में, 2.732 में, तो देखो 2 से डिवाइड दो, 2 1 जा 2, 2 से इसमें देंगे तो 3, इधर 6, यही आ गया, इसको ही लिख लेना, यही सही हो जाएगा। देखो किलोमीटर में चल रहा था तो ये भी क्या आएगा, किलोमीटर। h इक्वल्स टू हाइट आ गई, ये क्या आ गई अपने पास, हाइट, क्या आ गई, हाइट आ गई किसकी, उस टावर की। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हमें गिवन है, उसमें कहीं में हमें ये गिवन था, ये हमें नहीं दिया था, इसको हमें फाइंड करवाया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से h इक्वल्स टू x आ गया, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, एंगल है 30 डिग्री का, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट 3 1 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू h पुट कर देंगे। अब कैलकुलेशन होगी, है ना, क्या होगा, h वाले में लेंगे तो इसको इधर, इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में h,
तो h कॉमन ले लेंगे वहाँ से, तो आ जाएगा √3 - 1, h के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, उसके बाद रेशलाइजेशन कर देंगे। ठीक, तो रेशलाइजेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ गया। फिर नीचे तो फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो जैसे ही a + b a - b बनेगा, √3 का स्क्वायर 3 एंड -1 तो आ जाएगा 2। √3 की वैल्यू पुट करके +1 ऐड कर दिया और 2 से उसमें डिवाइड दे दिया। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। है ना, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। सारे क्वेश्चन सेम है ना, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, सॉल्व एक जैसे ही हो रहे हैं वो सारे, तो कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम ए पॉइंट ए 20 मीटर हाइट अबव द वाटर लेवल इन ए लेक, तो द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक फ्रॉम पॉइंट ए इज 60, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। तो देखो ये जो अपन ने लास्ट एग्जाम्पल किया था ना 8, जो मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल किसी काम का नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो 21 नंबर का जो है वही क्वेश्चन है ना। तो एग्जाम्पल किया था हमने, डायग्राम बिल्कुल सेम है, केवल क्या है वहाँ हमें प्रूफ करना था, यहाँ हमें फाइंड करना है। और उसमें हमें केवल वैल्यू नहीं दी थी किसी की भी, केवल क्या दे दिया था, ये एच है, ये एक्स है, थीटा भी, अल्फा और बीटा दिए थे। यहाँ हमें क्या है, डिस्टेंस दी हुई होगी, एंगल भी दिए हुए होंगे, बस एक जो है डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 20 मीटर हाइट अबव द वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल से एक पॉइंट है ए, ठीक है, जिस कितनी हाइट पे है, 20 मीटर हाइट पे। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले वाटर लेवल, ठीक है, ये कोई एक वाटर लेवल है, यहां से 20 मीटर हाइट पर, ये एक 20 मीटर हाइट है, यहाँ एक पॉइंट है ए, इसे लिख लेते हैं 20 मीटर। द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए क्लाउड, तो देखो यहाँ कोई एक क्लाउड है, क्या है, ये एक क्लाउड है, तो यहाँ से एंगल ऑफ जो इवोल्यूशन है इसका वो बन रहा है कितने का, 30 डिग्री। तो ये हमेशा हॉरिजेंटल के साथ बनता है, तो ये हॉरिजेंटल है, ये हो गया कितने का, 30 डिग्री का एंगल। ठीक, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज इन द लेक फ्रॉम पॉइंट ए, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ, लेक में, जैसे मान लो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ है, यहां है लेक में। ठीक है, तो इसी पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए, तो हमें इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो ट्रायंगल बना देते हैं इसको। ठीक, अब देखो ये यहां से यहां तक कितना गिवन है, हमें 20 गिवन है, तो ये यहां से यहां तक भी कितने का होगा, यहां तक 20, कितना होगा, 20। इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं h। तो देखो ये a, ये हो जाएगा b, c और d। क्लियर। तो देखो हमें फाइंड, इसको हम लेट कर लेते हैं x, ये हमें फाइंड करना है। उसने कहा है कि पॉइंट a से क्लाउड के बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द a एंड क्लाउड, पॉइंट a एंड क्लाउड,
तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है किस किस के बिटवीन, ए एंड क्लाउड के बिटवीन। ठीक है, तो क्लाउड और ए। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, जैसा मैंने उसमें पहले ही बताया था, जब देखो यहां से यहां तक 20 है, यहां से यहां तक h है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, है ना, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन तो यहां है वाटर लेवल। ठीक है ना, जैसे वाटर लेवल या फिर मिरर, है ना, एक ही बात है। तो देखो रिफ्लेक्शन जितना, जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर होता है, रिफ्लेक्शन भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनता है। तो मैंने उस दिन बताया था कि साइंस में तुमने पढ़ा होगा कि मिरर में जितनी दूर जाते जाओगे तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन है वो भी कहाँ जाता जाएगा, उतना ही दूर जाता जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 20, ये यहाँ से यहाँ तक h, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 प्लस h, कितना हो जाएगा 20 प्लस h। तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 20 प्लस h। ठीक है, तो अपने पास दो डायग्राम हो गए। यहाँ चाहो तो अपन लिख सकते हैं जो जो हमने अभी लेट किया है। तो देखो लेट ए बी इक्वस टू एक्स, बी सी इक्वस टू में एच। ठीक, ये हमने लेट किया नहीं, ये तो हो ही गया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 20, ये यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ये x, इसको हम मान लेते हैं बेस y। क्या मान लेते हैं, बेस y। तो देखो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना है हमें, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो जब भी हम हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस किस में आता है, किस में आता है। तो देखो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। देखो हाइपोटेनियस फाइंड कैसे होता, या तो अपने पास बेस होता या अपने पास क्या होता, परपेंडिकुलर। कोई एक वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी, या तो बेस या परपेंडिकुलर। तो हम क्या फाइंड कर लेते, हाइपोटेनियस क्लियरली फाइंड कर लेते। लेकिन ना तो अपने पास बेस है और ना ही अपने पास परपेंडिकुलर है। तो या तो हमें बेस फाइंड कर लेते हैं या हम क्या फाइंड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको करेंगे tan 30 से। किससे, ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, tan 30 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1 अपॉन √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू में √3h। कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, √3h, मीटर तो मीटर। ठीक, अब x आ गया अपने पास, नहीं पर y माना अपन ने, इसको क्या लिया था, लेट, ये गलत लिख लिया। देखो परपेंडिकुलर h एंड बेस y, है ना, मैंने उसको x लिया, बल्कि x क्या है यहाँ, हमने x लेट किया है हाइपोटेनियस को, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे y। क्या लिखेंगे, y। ठीक, तो y आ गया √3h। देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कंप्लीट ट्रायंगल है ना, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये 30, ये 60, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 का। कितने का है, 90 का। देखो ये ट्रायंगल जब लिया हमने कौन सा, ए बी सी, तो ये 60, ये 90, भाई ये तो 90 डिग्री का है, तो ये कितने का हुआ, ये 90 और 30, ये कितने का रह गया अपने पास, 60 डिग्री का। कितने का रह गया, 60 डिग्री का। अब हम ये कंप्लीट ट्रायंगल लें ए बी डी, तो ये लाइन तो हट जाएगी, ये बीच वाली। तो देखो ये 60, ये हो गया कितना, 60 प्लस 30, 90, तो ये कितने का होगा, ये होगा अपने पास 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब हम इस क्वेश्चन को इस एंगल के साथ सॉल्व करेंगे। देखो ये तो हो गया बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनियस हमें अब गिवन है। मान लो ये हाइपोटेनियस हमें इसमें क्या है, गिवन है। तो अब हम जो ये जो है sin 30, ये देखिए sin 30 क्यों होगा, ये एंगल 60 का, ये एंगल कंप्लीट 90 का हो गया, तो ये एंगल अपने पास कितने का रहा, ये एंगल अपने पास रहा 30 डिग्री का। तो देखो अगर देखो y की वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है, y की वैल्यू
इसमें कोई यूजफुल नहीं है, हमें क्या करना है, ये करना है। देखो करने ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो इसे और आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। tan की जगह हम कोशिश करते हैं इसको sin से करने की, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो देखो और इसको सरल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे sin 30 से करके देखते हैं। किससे करते हैं, sin 30। तो sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनियस इक्वल्स टू h एंड वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2, देन x अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ये क्या आ जाएगा, h इक्वल टू में 2x। ये वैल्यू आ गई किसकी, h इक्वल टू में 2x, यानी h इक्वल है किसके, 2x के, यानी जो h है इस x के क्या है, डबल है। जो h, अब देखो यहां से हमें क्या है, दोनों में अपन को परपेंडिकुलर और ये जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों में क्या आ गया, एक रिलेशन पता चल गया है ना, इसीलिए हमने इसको sin 30 से किया है। तो देखो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो देखो यहां परपेंडिकुलर क्या है, h, और हाइपोटेनियस क्या है, x। ये उल्टा लिख गया है ना, इसको उल्टा लिख दिया। ये परपेंडिकुलर है अपने पास h और हाइपोटेनियस है x, सेम h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन x इक्वल्स टू 2h। ये आ गए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या किया, साइन हमें परपेंडिकुलर h गिवन है और हाइपोटेनियस x, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस यानी x की वैल्यू। उसने कहा है कि फ्रॉम पॉइंट A, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो हमें x फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन लेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो x इक्वल टू में क्या आ गया, 2h, यानी जो ये x है ये इस h के क्या है, डबल है, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं सेकंड। तो मैंने देखो जैसे पहले ही बताया था, अब ये हम कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। तो ये तो है कितने का, 90, ये 60 और ये होगा 30 का। तो हम इससे सॉल्व करेंगे, ताकि देखो ये हमने अभी अभी इसमें सॉल्व किया x, अब जब हम दोबारा सॉल्व करें तो भी ये आए, तभी ये सॉल्व होगा। तो देखो ट्रायंगल लेते हैं ABD, ठीक है, वही वैल्यू ऑफ थीटा साइन। अब यहां से करेंगे तो वही परपेंडिकुलर क्या है, अब परपेंडिकुलर ये है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ गया, x, और देखो हाइपोटेनियस अब यहां से और यहां तक है। तो देखो ये यहां से यहां तक 20 प्लस h, और ये यहां से यहां तक 20, और ये यहां से यहां तक h। तो 20 प्लस h और 20 प्लस h, देखो 20 प्लस h प्लस में 20 प्लस में h, तो 20 20 40 और 2h। वैल्यू ऑफ sin 30 इज x अपॉन में 40 प्लस में 2h, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इक्वल्स टू 40 प्लस में 2h, ठीक है। अब देखो यहां से ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, या तो x की जगह क्या रख दो, 2h, क्या रख दो, 2h। तो ये कितना हो जाएगा, 4h, ये इधर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 में इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन 20 किसकी वैल्यू आएगी, h की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी, h की। हमें फाइंड किसकी करनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, 2h की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x। तो x इधर से माइनस होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 40 वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 40। देखो कैसे ही कर सकते हो तुम। अब हम पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू, 2h की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, x। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ 2h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड में 2h की वैल्यू पुट कर देते हैं।
2x इक्वस टू 40 प्लस 2h इक्वस टू x, ये x इधर आके सबट्रैक्ट होगा तो x इक्वस टू में 40। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया अपना आंसर? देखो इजी था, केवल क्या किया, यहां जो 2h था उसकी जगह x। अब तुम चाहो तो x की जगह 2h भी रख सकते हो। देखो मैं इधर करके दिखाता हूं। अपने पास ये इक्वेशन थी 2x इक्वस टू 40 प्लस 2h, यही है। तो x की जगह 2h पुट कर देते हैं। इस x की जगह 2h, तो 2 इंटू 2h इक्वस टू 40 प्लस में 2h, तो ये हो जाता 4h इक्वस टू में 40 प्लस में 2h। तो अब ये 2h इधर आके माइनस होता तो इधर बचता 2h इक्वस टू में 40 और h इक्वस टू में 40 अपॉन में 2, कितना आ जाता 20, कितना आ जाता 20। ये आती h की वैल्यू और हमने यहां से पुट कर रखा है x क्या है 2h है, तो x इक्वस टू 2 इंटू 20 इक्वस टू में 40। ये क्या है, जब हम h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, यहां में h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 इंटू 2 40। वैसे भी हमने पता लगा लिया था कि x जो है वो h का क्या है, डबल है। x क्या है, h का डबल है, तो वही x क्या हो गया, h का डबल हो गया। तो 20, चाहो तो तुम x की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो h की पुट कर दोगे तो एक ही बार में सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें भी आ गया x इक्वल टू 40 और वहां भी क्या आ गया, x इक्वल टू में 40। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 21। ठीक, देखो अगर एक बार फिर से देखो, सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया, साइन से ही करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वस टू में 2h, यहां से x इक्वस टू 2h आ गया। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, ये 90 का, ये 60 का और ये 30 का। ये 60 का क्यों है, देखो ये जब 30 का था, ये 90 का है, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो ये कितने का आ गया, 30 का, वही साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखो h 20 प्लस h 40 प्लस h, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वस टू 40 प्लस में 2h। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से किसी की वैल्यू पुट कर दो, या तो x की जगह 2h रख दो या 2h की जगह x पुट कर दो, किसी को भी तुम रिप्लेस करके रख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, और जब ऐसे करोगे तब h की वैल्यू आएगी, फिर h की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये अच्छा क्वेश्चन था 21 है ना, उसे अच्छे से 1-2 बार रिपीट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज ऑफ ए रिवर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अपोजिट ब्लैंक्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कोई रिवर है, क्या है, रिवर, ऐसे कोई रिवर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पुल है। देखो हम अब इस रिवर को ऐसे बनाते हैं क्योंकि पुल जो है ना वो ऐसे बना हुआ है। देखो ये ऐसे कोई एक रिवर बह रही है और ऐसे एक कोई पुल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पुल है ना, ये यहां से इस ब्लैंक पे एंगल बना रहा है, एक 30 का और एक 45 का, ठीक है। और ये जो रिवर से इसकी हाइट है इस पुल की, ये हाइट दी है कितनी, 4 मीटर, कितनी, 4 मीटर। तो ये है एक 45 डिग्री एंगल, ये है एक 30 डिग्री एंगल, और हमें ये फाइंड करना है, ये एरिया, ये x और ये y, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम ट्रायंगल के लिए ही बनाते हैं। जैसे हम रिवर केवल एक लाइन से ही बनाएंगे। देखो जैसे मैं इसको यहाँ बनाता हूँ कि ये एक रिवर है, ये एक पुल जा रहा है जिससे ये लंबाई कितनी है, 4 मीटर। इतनी ऊंचाई पर एक पुल है जो एक इधर एंगल बना रहा है 30 डिग्री और ये इधर एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो A, B, C और D, ये हमने X लेट किया और ये हमने Y लेट किया, ठीक। ये मैं रफ कर देता हूं।
क्वेश्चन 22। ठीक, तो देखो x एंड y ये है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें केवल क्या करना है, ये रिवर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो लेट कर लिया, लेट सी बी इक्वल टू एक्स एंड बी डी इक्वल टू वाई। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी 45 है तो इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। tan 45 परपेंडिकुलर 4 बेस बाई, तो ये 4 बाई इक्वस टू 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वस टू आ गया 4। तो मैं वैसे ही पता है जब भी 45 डिग्री का एंगल होता है, जितने का परपेंडिकुलर होता है उतने का ही क्या होता है, बेस। तो देखो बिना सॉल्व किए ही पता चल जाएगा। इसका तो आ गया 4। अब देखो जब 30 डिग्री का एंगल है तो परपेंडिकुलर से बेस कितना अधिक होता है, √3 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4√3। तो ये 4√3, ये 4, इन दोनों का सम कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन देखो हम तरीके से कर लेते हैं, ये तो हो गया ट्रायंगल, और अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, वही tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 4 बेस x, वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 4√3 आ गया। तो y भी आ गई, x भी आ गई, लेकिन हमें क्या निकालनी है अब हमें इसमें फाइंड करनी है क्या, ब्रेथ ऑफ द रिवर फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ ऑफ रिवर। तो क्या करेंगे, 4√3 प्लस में 4, जब भी प्लस करते हैं रूट के साथ तो कॉमन ले लेते हैं 4√3 प्लस में 1। देखो बस ये कैलकुलेशन में ही ध्यान देना, ये इनको निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है। केवल जब भी प्लस हो रहा है रूट की संख्या के साथ, रूट का अगर नंबर हो तो हम क्या करते हैं, इसे कॉमन लेते हैं। तो √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, 1.732 प्लस में जब 1 होगा तो कितना होगा, 0.732, ठीक है। 4 × 2.732 है ना, 4 का मल्टीप्लाई। देखो 1.732 क्या होता है, √3 की वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही √3 की वैल्यू में क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, क्या वो प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 10.928 मीटर है। तो मीटर देखो 8, 12 का 2 कैरी लगी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 9, कैरी 1 4 मतलब कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस में 2 10, तो कितना आ गया 10.728। ठीक, सिंपल। ये आ गई क्या, विड्थ ऑफ रिवर। डायग्राम जरूर समझ लेना, एक रिवर है, ये इसकी हाइट दी गई है 4 मीटर, ये 30 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री। देखो एंगल तो हमें कौन से दिए गए, यहाँ से बन रहे हैं, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 30। लेकिन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ इवोल्यूशन, है ना। तो हमें इसमें एंगल कौन से दिए गए थे, डिप्रेशन दिए गए थे। कौन से दिए गए थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन होता है वही एवोल्यूशन, जो डिप्रेशन वही एवोल्यूशन। चाहो तो तुम डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 22, है ना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन 23, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। ठीक है, एक शिप है, एक आदमी उसकी डेक पे खड़ा है ना, डेक यानी उस शिप के ऊपर खड़ा है, ये मान के चलो, ठीक है।
विच इज 10 मीटर अबोव द वाटर लेवल। तो जैसे ये वाटर लेवल है, इससे 10 मीटर डिस्टेंस पर है। कितने पर? 10 मीटर। ठीक है, तो यानी ये मान लो एक डेक है, किसका? कोई भी एक बोट है, उसका डेक, वो आदमी यहां खड़ा हुआ है ऊपर। ठीक है, इफ ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60। इसके सामने क्या है? हिल है। क्या है? हिल। तो ये ऑब्जर्व करता है कि इस हिल का जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30। अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बेस में, कितने का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। अब हमें इसमें दो चीज फाइंड करनी है। एक तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है और एक हमें ये डिस्टेंस। तो ए, बी, सी, डी और ई, है ना? कैसे भी कोई भी नाम रख देना अपने हिसाब से, पी, क्यू, आर, एस, टी, है ना? या फिर ए, बी, सी, डी, ई, कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ए ई इक्वल सी डी इक्वल टू में 10 मीटर। तो ये यहां से यहां तक आ गया 10 मीटर। इसको हम लेट कर लेते हैं h। ठीक है, लेट बी सी इक्वल टू एच एंड इसको लेट कर लेते हैं x, या इसको लेट कर लो, इसको एक ही बात है ना, दोनों सेम है। तो तुम जो जिसको चाहो उसको लेट कर सकते हो। चाहो तो चलो इसको लेट कर लो यहां से, है ना, कि ए सी इक्वल टू एक्स, ये एक ही बात है। ऐसे क्वेश्चन अभी अभी हमने एक किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। देखो जब 30 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो बेस अधिक होता है कितना? √3। ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा? 10√3। ऐसे ही देखो ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 10 है तो ये कितने का आ जाएगा? 10√3। जब ये 10√3 का आ जाएगा तो 60 डिग्री का एंगल है, ये कितने का आ जाएगा? 10 का। क्योंकि ये क्या होता है, अब ये छोटा होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 10√3 इंटू 10√3 कितना आ जाएगा? देखो इस ये यहां से यहां तक आ गया, सिंपल। ये 10 तो ये 10√3, तो ये तो क्या आ गई? दोनों उनके रिवर बिटवीन रिवर। तो तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो करते हैं हम इसको तरीके से। सबसे पहले कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, या तो इस ट्रायंगल को ले लो या तो इस ट्रायंगल को, क्योंकि ये भी कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। तो है ना, हम ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ई डी, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास 10, बेस हमने लेट किया है x, वैल्यू ऑफ 10 30 इज 1/√3, 10 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या आ गई? ये डिस्टेंस आ गई किसकी? बोट की और हिल की। किसकी डिस्टेंस आ गई? अपने पास डिस्टेंस आ गई बोट की और हिल की डिस्टेंस आ गई। एक तो हमें ये फाइंड करना था किसकी? बोट की और उसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करनी है, अब देखो ये तो अपने पास आ ही गया, ये √3, ये 10√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी, 10 60 डिग्री, वही क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है h, बेस अपने पास आ गया 10√3, क्योंकि ये 10√3, ये 10√3, x इक्वल वैल्यू ऑफ 10√3, सॉरी इसकी वैल्यू होती है √3, 10 60 की वैल्यू √3, h क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3, देन h इक्वल्स टू 30 मीटर। क्या आ गया? 30 मीटर। तो देखो हाइट ऑफ द हिल इज
height of hill is 30 plus 10 equals to में 40 मीटर। ये तो आ गई हाइट ऑफ द हिल। और हमें दूसरा क्या फाइंड करना था, इसमें हमें फाइंड करना था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज 10√3 मीटर। कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। ठीक है, तो 23 में दो आंसर थे, एक तो है 40 और एक है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको x ये x कैसे ही कर लेना जैसे तुम करना चाहो, सेम वही पैटर्न है, चेंज कुछ नहीं है। एक बार ये ट्रायंगल लिया, एक बार ये ट्रायंगल, या फिर ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल ले लो, कोई सा ट्रायंगल ले लो। ये 10 है तो ये 10√3 आनी है, ये भी 10 है तो ये भी 10√3 आनी है। ये जब 10√3 आनी है तो ये √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगी, 30 + 10 40, और ये 10√3। तो हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज 10√3। ठीक, अपने पास हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया 23। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है 28। ठीक है, तो अपन ने कर लिए 23 तक। अब अपन के कितने क्वेश्चन बचे हैं, 5। तो अब 5 क्वेश्चन हैं। अब अपन 5 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, क्योंकि अब और हम इस वीडियो में एक और क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर उस वीडियो में कम क्वेश्चन रह जाएंगे, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 23 तक। इन हर क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करना। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बॉक्स कमेंट कर देना, या फिर चाहो तो तुम कांटेक्ट भी कर सकते हो स्कूल वाले नंबर पे फ़ोन करके, ठीक।